नमस्ते। आज हम भारत की बहुत ही पुरानी कहानियों के खजाने पंचतंत्र की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम हाथी और गौरैया की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है, जरा सोचिए, क्या एक नन्ही सी गौरैया एक बहुत बड़े विशाल हाथी को हरा सकती है? मतलब, क्या ताकत हमेशा साइज पर ही डिपेंड करती है, या फिर अक्ल और एकता मिलकर बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुका सकते हैं? बस यही सवाल, यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, एक घना शांत जंगल है जहां जिंदगी अपनी ही रफ्तार से बड़े आराम और सुकून से चल रही थी। तो इसी जंगल में एक ऊंचे से पेड़ की टहनियों पर गौरैया का एक जोड़ा रहता था। उन्होंने बड़ी मेहनत और प्यार से अपना घोंसला बनाया था। और अब वे बस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब उनके अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आएंगे। उनकी वो जो छोटी सी दुनिया थी वो उम्मीदों और खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, जंगल की ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द एक ऐसी ताकत उनकी जिंदगी में आने वाली थी जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। और फिर अचानक घमंड में चूर एक बहुत बड़ा हाथी जंगल में घुस आया। वो अपनी ताकत के नशे में इतना अंधा था कि बेरहमी से पेड़ पौधों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। मतलब, उसके आने से ही पूरे माहौल में एक डर सा फैल गया था। और अपनी इसी तबाही के बीच वो हाथी ठीक उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां गौरैया का घोंसला था। उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि वो छोटा सा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और गौरैया के सारे कीमती अंडे फूट गए। बस एक पल में उनकी सारी खुशियां, सारी उम्मीदें सब खत्म हो गईं। अब जाहिर है, गौरैया का दिल तो टूट ही गया। लेकिन उनका जो दुख था वो बहुत जल्दी एक पक्के इरादे में बदल गया। उन्होंने ठान लिया कि इस घमंडी हाथी को उसकी इस बेरहमी का सबक सिखा कर ही रहेंगे। पर सवाल तो अब भी वही था, दो नन्ही सी गौरैया इतने बड़े हाथी का मुकाबला करेंगी कैसे? यहां पर ताकत तो काम नहीं आने वाली थी, काम आने वाली थी बुद्धि और टीम वर्क। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने बदले का ये जबरदस्त प्लान बनाया कैसे। तो गौरैया सबसे पहले मदद के लिए पहुंची अपने एक दोस्त के पास, जो एक बहुत समझदार कठफोड़वा था। कठफोड़वे ने पूरी कहानी सुनी और फौरन मदद के लिए तैयार हो गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी दोस्त मधुमक्खी और एक मेंढक को भी इस मिशन में शामिल कर लिया। और बस इस तरह जंगल के कुछ सबसे छोटे लेकिन सबसे बहादुर जीवों की एक टीम बन गई। इन सब ने मिलकर एक बहुत ही चालाक 3 स्टेप प्लान बनाया। देखिए, प्लान ये था, सबसे पहले मधुमक्खी अपने मीठे संगीत से हाथी का ध्यान भटकाएगी। फिर जैसे ही सही मौका मिलेगा, कठफोड़वा अपनी तेज चोंच से उस पर हमला करेगा। और आखिर में मेंढक अपनी चाल चलकर काम तमाम कर देंगे। प्लान तो अब तैयार था और अब वक्त था उसे एक्शन में लाने का। जंगल के सबसे छोटे जीव अब सबसे बड़े जीव को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो जैसा प्लान था, ठीक वैसा ही हुआ। मधुमक्खी उड़कर हाथी के पास गई और उसके कानों में एक मीठी सी धुन गुनगुनाने लगी। हाथी को वो संगीत इतना अच्छा लगा कि वो उसमें एकदम खो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं रही। और बस जैसे ही हाथी संगीत में डूबा, कठफोड़वे ने बिजली की तेजी से हमला कर दिया। अपनी नुकीली चोंच से सीधा हाथी की दोनों आंखों पर वार किया और उसे हमेशा के लिए अंधा बना दिया। सोचिए, वो विशाल हाथी जो कुछ देर पहले अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था, अब दर्द से बुरी तरह चीख रहा था। वो अंधा हो चुका था और पूरी तरह से बेबस। हमला तो कामयाब रहा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हाथी का घमंड अभी भी बाकी था और अब प्लान का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी था। अब बारी थी मेंढकों की। वो सब पास के एक दलदल के किनारे जमा हुए और जोर जोर से टर्राने लगे। अब वो हाथी अंधा तो था ही और प्यासा भी था। तो जब उसने मेंढकों की आवाज सुनी तो उसे लगा कि अरे, पास में ही कोई तालाब है। बस फिर क्या था, पानी की झूठी उम्मीद में हाथी उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा और सीधा जाकर एक गहरे दलदल में फंस गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो जितना हाथ पैर मारता उतना ही और नीचे धंसना जाता और आखिर में उसी दलदल में
उसके घमंड और उसकी जिंदगी दोनों का ही अंत हो गया। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमें सिखाती है एकता की ताकत के बारे में, एक बहुत ही जरूरी सबक। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर मिलकर काम किया जाए तो कमजोर से कमजोर भी बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत साइज में नहीं बल्कि एकता और समझदारी में होती है। और अब सवाल ये उठता है कि इस सबक को हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।